एक औरत चीखती चिल्लाती हुई शहर के काजी के पास आई और कहा कि मेरे शौहर को किसी ने जान से मार डाला। काजी ने देखा कि औरत की सांस फूली हुई है और पसीने से शराबोर है। काजी ने औरत से पूछा कि कत्ल के वक्त घर पर कौन कौन मौजूद था। मकतूल की बीवी ने बताया कि उस वक्त हम 5 लोग मौजूद थे। एक घर का चौकीदार, दूसरा घर का माली, तीसरा शख्स मेरे शौहर का दोस्त था, चौथी घर में काम करने वाली मुलाजमा और 5वीं में खुद मौजूद थी। इन 5 के अलावा घर में और कोई शख्स भी मौजूद नहीं था। काजी ने घर में मौजूद सब लोगों को अदालत में तलब किया। जब सब लोग अदालत में पहुंच गए तब काजी ने सबको अलग अलग कमरों में शिफ्ट किया और तफ्तीश शुरू कर दी, मगर इस तफ्तीश से असल मुजरिम की शनाख्त करने में नाकाम हुआ। उसके बाद काजी ने अदालत में 5 बकरियां मंगवाई जिनका रंग और वजन एक जैसा ही था। काजी ने हर एक फर्द को एक एक बकरी देते हुए कहा कि 1 महीने बाद इसी बकरी के साथ वापस अदालत में आना। जिसकी बकरी सबसे ज्यादा कमजोर होगी वही असल खातिर माना जाएगा। काजी के इस फैसले पर सब लोगों को हैरत हुई कि आखिर इन बकरियों से कैसे पता चलेगा, मगर अदालत के हुक्म की तामील करते हुए तमाम लोग बकरियों समेत अपने अपने घर रवाना हुए। 1 महीने बाद 5 लोग अपनी अपनी बकरियों के साथ दोबारा अदालत में पेश हुए। काजी ने सब बकरियों को बड़े गौर से देखा, फिर उनका वजन मालूम किया तो मकतूल के दोस्त की बकरी का वजन बाकी बकरियों के निस्बत सबसे ज्यादा था। काजी ने मकतूल के दोस्त की तरफ इशारा करके बताया कि यही शख्स असल मुजरिम है। अदालत में मौजूद एक सिपाही ने काजी के इस फैसले पर एतराज़ करते हुए कहा कि आपने तो कहा था कि जिसकी बकरी सबसे कमज़ोर होगी वही मुजरिम तस्वूर किया जाएगा, मगर इधर तो मामला उलट ही है। काजी ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने ऐसा कहा था, मगर ये मेरी एक चाल थी और ये चाल काफ़ी हद तक कामयाब हुई। बात दरअसल ये है कि सब ने बकरियों को चारा खिलाया, मगर मुजरिम ने बाकी लोगों की निस्बत बकरी को ज़्यादा चारा खिलाया, क्योंकि उसे मालूम था कि इस तरीके से वो सज़ा से बच सकता है। मकतूल के दोस्त ने जब ये सुना तो चिल्ला कर कहा कि काजी साहब, मुझे आपका ये फैसला बड़ा ही नामाकूल मालूम हुआ। मैं आपके इस फैसले को नहीं मानता, क्योंकि सब जानवर एक जैसा नहीं खाते और नहीं सब जानवरों की नशोनुमा एक जैसी ही होती है। मुझे जो बकरी दी गई वो बाकी बकरियों की निस्बत ज़्यादा खाती थी और इसलिए वो बाकियों की निस्बत ज़्यादा सेहतमंद है। काजी ने दिल में सोचा कि इस आदमी की दलील भी ठीक है। काजी ने अकेले में मकतूल की बीवी से पूछा कि तुझे किस पर शक है। मकतूल की बीवी ने कहा कि मुझे घर के माली पर शक है कि उसी ने मेरे शौहर को कत्ल किया है। अब काजी ने अकेले में माली से कहा कि घर की मालकन को तुझ पर शक है कि तूने ही उसके शौहर को मौत के घाट उतार दिया है। माली ने कहा, काजी साहब, वो मुझे सूली पर चलता देखना चाहती है, क्योंकि मैंने उसे उसके मकतूल शौहर के दोस्त के साथ मिलता देख लिया था। सिर्फ मैं ही इस रात से वाकिफ हूँ, इसलिए वो मुझे रास्ते से हटाना चाहती है। मैंने अपने मालिक की जान नहीं ली, वो तो मेरे मोहसिन है। इसने मुझे अपने घर में नौकरी पर रखा जबकि मेरे पास कोई रोज़गार नहीं था। काजी ने लाश का मुआयना किया तो पता चला कि मकतूल को जहर दी गई थी। अब ये केस काजी के लिए काफ़ी हद तक आसान हो चुका था। काजी ने मकतूल की बीवी से पूछा कि आपके शौहर ने आखिरी बार कौन सी चीज़ खाई थी। बीवी ने बताया कि आखिरी बार हम दोनों ने सेब खाए थे, वो भी एक साथ बैठकर खाए थे। काजी ने घर की मुलाजमा से पूछा तो उसने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि साहब ने आखिरी बार सेब ही खाए थे। मैं खुद बाग से ताज़ा सेब लेकर आई थी, फिर नदी के पानी से धोकर साहब की खिदमत में सेब पेश किए। साहब ने अपनी बीवी को आवाज़ दी कि किचन से छुरी ले आओ, मैं सेब खाना चाहता हूँ। मुलाजमा ने यह भी बताया कि साहब को पहले से ही इस बात का शक था कि मेरी बीवी मुझे जान से मारना चाहती है, इसलिए वो अपनी बीवी के हाथ से कुछ नहीं खाते थे। साहब के लिए खाना भी मैं तैयार करती थी। उस दिन बेगम साहबा खुद सेब काट कर साहब के पास आई तो उसने सेब खाने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे सामने ही सेब काटो, आधा पहले खुद खाओ, उसके बाद आधा हिस्सा मुझे दे दो। बेगम ने छुरी की मदद से सेब के 2 हिस्से किए, आधा सेब खुद खाया और फिर आधा साहब को दिया। बेगम साहबा को तो कुछ न हुआ, मगर साहब उधर ही तड़पने लगे। मुलाजमा की बात सुनकर काजी काफ़ी हद तक मामले को समझ चुका था और फैसला सुनाया कि मकतूल की बीवी ही अपने शौहर की कातिल है। काजी ने वो छुरी मंगवाई जिससे सेब काटा गया था। उस छुरी की एक साइड ज़ेर आलूद थी। जब उसके शौहर ने कहा कि मेरे सामने ही सेब काटो तो वो किचन से छुरी लेने गई
اور وہیں پر چھری کے ایک سائڈ پر زہر لگا دیا، اور جب سیب کاٹا تو شوہر کو وہ والا حصہ دیا جو زہر آلود ہو چکا تھا اور دوسرا حصہ خود کھا لیا۔ بعد میں بیوی نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا کہ میں اپنے شوہر سے نفرت کرتی تھی، جبکہ اپنے شوہر کے دوست کے ساتھ شادی کا ارادہ تھا۔ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے تو ایسا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے جان سے مار ڈالا۔